Hello बच्चों, let's see these questions. A police car moving at 22 meter per second chase a motorcyclist. The policeman sound his horn at 176 Hz while both of them move toward stationary siren of frequency 165 Hz. Calculate the speed of the motorcycle if it is given that does not observe any beats. देखो बच्चों, यहाँ एक पुलिस की कार है। अगर हम लोग फिगर देखें तो पुलिस की कार है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकंड है और फ्रिक्वेंसी है 176, ठीक है, साउंड की। यहाँ एक बीच में एक मोटरसाइकिल है और इस साइड एक स्टेशनरी साइरन है जिसकी फ्रिक्वेंसी 165 हर्ट्ज है, ठीक है। तो ये तो क्या है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है इसकी, ठीक है। ये यहाँ से सुनता है या फिर इसकी फ्रिक्वेंसी 176 मोटरसाइकिलिस्ट है। इसके हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर इसकी स्पीड बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या होगी, इसकी साउंड क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी साउंड क्या होगी, ठीक है। तो उन दोनों के लिए बात करूँ मैं, अगर F1 और F2 दोनों को मैं मान लेता हूँ। F1 क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है पुलिस कार की, ठीक है। और F2 क्या है हमारे पास, साइरन को सुनने की मोटरसाइकिल तक की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दोनों को मान लेते हैं। तो मैं F1 के बारे में बात करूँ तो F1 जो हमारे पास जो हमने पढ़ा था अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वो एक्चुअल में होता क्या था बच्चों, यहाँ पर एक बार मैं लिखता हूँ कि F0 जो हमारे पास साउंड की जो फ्रीक्वेंसी थी, सॉरी साउंड की जो स्पीड थी, माइनस के जो ऑब्जर्वर की जो स्पीड है, और यहाँ पर प्लस माइनस लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो साउंड की जो स्पीड थी प्लस माइनस के जो हमारे पास सोर्स की या ऑब्जर्वर की और ये सोर्स की जो स्पीड थी, ठीक है। बच्चा यहाँ इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो F1 के लिए हम लोग बात करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितनी दे रखी है इसने, 176 दे रखी है, 76 उसके हॉर्न की, ठीक है। साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, 330 होती है साउंड की फ्रीक्वेंसी, 330 माइनस इसके लिए करेंगे तो माइनस साइन कन्वेक्शन देखेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस के v हम लोग नहीं पता ऑब्जर्वर का, ठीक है। 330 ये हमारे पास सोर्स की कितनी दे रखी है यहाँ पर, 22। तो यहाँ देखेंगे तो हम लोग -22, राइट। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 176 330 माइनस के v, और ये हो जाएगा यहाँ से 330 में से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, 308, राइट। इक्वेशन फर्स्ट दे दो। F2 के बारे में बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखेंगे हम लोग कितनी दे रखी है, 165 दे रखी है, ठीक है, 165। यहाँ पर देखेंगे तो 330 इसका साउंड का स्पीड है। और अब देखो यहाँ इसके लिए बोला है इसने, तो यहाँ इसके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, साइन कन्वेक्शन से हम लोग को नहीं पता। तो ये 330 माइनस क्या है वो स्टेशनरी, तो जीरो हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 165 तो 330 प्लस v, राइट। यहाँ 330 दोनों इक्वेशन से मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, F1 माइनस के F2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस के इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो यहाँ किसके इक्वल, जीरो की इक्वल, तो हम लोग यहाँ देखते हैं F1 क्या है, 176 30 माइनस के v 308, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 165 330 प्लस के v और 330, राइट। इन दोनों को जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ से हम लोग देखेंगे v का वैल्यू हम लोग को निकालना है, v का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और किसके इक्वल है बच्चों, ये जीरो के इक्वल है किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। ये इस साइड चला जाएगा, इसको मैं बोलता हूँ इस साइड ले जाता हूँ। तो 176 माइनस के 165 में लिखता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, 330 प्लस v अपॉन 330, और ये इधर आएगा तो माइनस के 330, ये प्लस हो जाएगा v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 308। 330 से 330 तो
सॉरी अभी नहीं काटेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या है दोनों के लिए अलग अलग एलसीएम है, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू फाइनल में जब मैं सोल्व करूंगा इसको, ठीक है, इसको जब मैं सोल्व करता हूँ बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी जो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 22 मीटर पर सेकंड। कितनी आएगी, 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास देखेंगे कि बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।